Hello developers. How are you? I hope you are all good and waiting for my next video. So guys, ये वीडियो 14 है और इसमें हम अपना होम पेज बनाएंगे। इन लास्ट वीडियोस हमने अपनी साइड बार्स कवर किए हैं, लेफ़्ट साइड बार एंड राइट साइड बार, एंड होम पेज आज बनाएंगे। अपने UI को विजिट कर लें तो यहाँ पर इसे थोड़ा सा मैं ऊपर कर दूँ और या नीचे से भी थोड़ा सा छोटा कर दूँ ताकि नज़र आ जाए। Awesome. So guys, ये देखें, या होम पेज के अंदर कैसी स्ट्रेटजी लगानी है। इसके अंदर यह है कि ये एक ब्लॉक है, ठीक है, और ये एक मतलब एक ब्लॉक बनाना है। इसके अंदर क्या है कि ये बायो, ऑथर बायो हो जाएगा और यहाँ पर वो ऑथर पोस्ट बॉडी हो जाएगी, राइट। ये पोस्ट हो जाएगी, ऑथर बायो हो जाएगा और ये पोस्ट बॉडी हो जाएगी। ये पोस्ट हो जाएगी और पोस्ट मतलब पोस्ट सेक्शन इसे बना के इसके अंदर टाइटल पोस्ट दे देंगे, पोस्ट टाइटल एंड दिस इज़ पोस्ट बॉडी। और यहाँ पर ठीक है, पोस्ट बॉडी के अंदर एक बटन आ जाएगा, राइट। सो इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं। तो अपने आर्किटेक्चर पे देखते हैं जाके। हमने होम को भी तो स्ट्रक्चर किया था। ये पहले से ही इतना सारा खुला पड़ा। लेफ़्ट साइड बार को क्लोज कर देते हैं और राइट साइड बार को भी क्लोज कर दिया। नेक्स्ट गाइस जो है अपना होम फीड रह गया। अब होम फीड फिलहाल ब्लैंक है और अगर होम फीड के अंदर जाएं तो हमने ऑथर बायो बनाया था एंड पोस्ट बायो बनाया था। एंड ऑथर बायो के अंदर मतलब वो सामने वाला आ जाएगा। फिर पोस्ट इन्फो, मतलब जिसे मैं पोस्ट बोल रहा था, तो ओके, पोस्ट इन्फो के अंदर हम एक पोस्ट टाइटल देंगे एंड पोस्ट बॉडी देंगे। तो यहाँ पर तो मतलब काफ़ी क्लियर हो गया है और ये कंपोनेंट जल्दी बन जाएगा और काफ़ी सिंपल है ये। सो गाइस, यहाँ पर होम फीड के अंदर मैंने पोस्ट इन्फो और ऑथर बायो को इंपोर्ट कर लिया। सो अब इसको होम के अंदर इंपोर्ट करेंगे। होम मॉड्यूल के अंदर इसको इंपोर्ट कर देना है। होम मॉड्यूल के अंदर पहले हमने एज सैम्पल कंपोनेंट रखा हुआ था बॉयलर प्लेट। सो यहाँ पर अब यूज़ कर लेना है होम फीड। सो होम फीड को इंपोर्ट करना है कैसे, HOME इसे समाज में लिखेंगे तो होम फीड हमारे पास आ जाएगा। या सो ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो चुके हैं। नाइस। सो ये इशू किस बात का है, चलो ये खुद ही ख़त्म हो जाएगा। ओके नाइस। तो गाइस यहाँ पर हमें जो शो रहा है ऑथर बायो एंड पोस्ट इन्फो। अब सबसे पहले ऑथर बायो को बना देते हैं। वेयर इज आवर UI, किधर चली गई। सो यहाँ पर ठीक है, एक साथ में ये अवतार रहेगा, साथ ये आ जाएगा। इसको पहले स्ट्रक्चर कर लें। किधर चला गया, ये भागी जा रही है, राइट। ऑथर बायो में पहले तो एक मेन डिव आएगा। इस मेन डिव के बाद एक डिव आना चाहिए। उस डिव को क्लास देनी है, क्लास इसे देना है ऑथर क्लास ऑथर। ओके, सो ऑथर बायो था ना, ठीक है, तो इसे दे देना क्लास ऑथर, राइट। इस विद इन दिस डिव एक और डिव बनाना है, उसको क्लास देनी है क्लास। इसको जो डिव देना है ऑथर, ओके, इसको हमने देना है ऑथर अवतार, राइट। ऑथर AVATAR ऑथर अवतार। सो इसके अंदर एक इमेज कंपोनेंट आ जाएगा
इमेज कंपोनेंट सही। नेक्स्ट इसके नीचे एक कंपोनेंट आएगा, इसके अंदर हमने नेम लिखना है। वेट, इसके अंदर डेट भी आनी पड़ेगी, इसके अंदर डेट भी लिखनी पड़नी है। तो फिर एक डिव बनाना पड़ेगा, डिव। इस डिव के अंदर लिखना पड़ेगा, इसको क्लास कौन सी देनी है, इससे क्लास दे देते हैं। क्लास इज इक्वल टू, ओके, इसके देना पड़ेगा कि पोस्ट इन्फो ना ऑथर इन्फो, या ऑथर इन्फो नहीं, इसको दे देते हैं मेटा डाटा। मेटा भी नहीं देते, बल्कि इसको कोई क्लास नहीं देते, इसको क्लास हम मुनासिब से दे लेंगे बाद में। फिलहाल इसके अंदर लिखना पड़ेगा डिव, और इस डिव के अंदर एक क्लास देनी है। इस क्लास, ये क्लास हमें लिखनी है ऑथर नेम। और इसके अंदर एक क्लास देनी है, क्लास ऑथर नेम टेक्स्ट। ओके, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ओके, नो, इसके नीचे एक क्लास देनी है, उसे कहना है कि पब्लिश डेट, डिव पब्लिश डेट। नहीं, इसके अंदर दे देते हैं कि मेटा, ऑथर मेटा। ऊपर दे देते हैं ऑथर मेटा, और नीचे फिर दे लेते हैं कचा क्लास ऑथर AUTHOR, ऑथर मेटा। ठीक है, ये काम चला गया, ऑथर मेटा। एंड यहाँ पर एक क्लास देनी है, इस क्लास में ऑथर मेटा हो गया, ऑथर नेम टेक्स्ट। यहाँ पर कौन सी क्लास देनी चाहिए, यहाँ पर क्लास देनी पड़ेगी पब्लिश डेट, पब डेट। ठीक है, ओके, सो पब डेट के अंदर ओके, सो इसके अंदर एक देना पड़ेगा कंपोनेंट समाल। सो इस समाल कंपोनेंट के अंदर लिख देते हैं डेट, और डेट किस फॉर्मेट में लिखनी है, इसके लिए हो सकता है कि हम एक लाइब्रेरी यूज़ कर लें, DJS, या फिर वो अपना जो भी होगा यूज़ कर लेंगे। सो ओके, सो आज डेट क्या भला, आज डेट है 13 दिसंबर। सो यहाँ पे ये लिख रहे थे 13 दिसंबर। ओके, कंट्रोल्स। सो अब ज़रा देखते हैं कि क्या है यहाँ पे। सो गाइस, ये आ रहा है, अच्छा कहीं पे हमने मिस कर दिया, कुछ लिखा नहीं है कहीं पे, इसलिए ये मसला कर रहे हैं। मसला तो एक करना तो नहीं। अच्छा, 13 दिसंबर पोस्ट इन्फो नीचे रहना चाहिए था, 13 दिसंबर से ऊपर एक टाइटल आना चाहिए था। टाइटल मतलब नेम आना चाहिए ना। यहाँ पे लिख देते हैं कि जॉन डू कंट्रोल एस। आप देख सकते हैं आपके यहाँ पर आ जाएगा। सो जॉन डू और 13 दिसंबर ये एक कंपोनेंट बन जाएगा। इनको हम फ्लेक्स लगा लेंगे और 13 दिसंबर को तो काफ़ी छोटा कर देंगे और इसे काफ़ी अच्छी लग रही है। अच्छा, ओके, ऑसम गाइस, यहाँ पर मैंने इमेज कंपोनेंट लगाया और इसके अंदर W10 H10 क्लास थी, इसे बाद में इंक्रीज़ करूँगा। और इससे पहले मुझे एक फ्लेक्स लगाना है, फ्लेक्स एंड देन अच्छा फ्लेक्स देन जस्टिफाई बिटवीन एंड और अच्छा जस्टिफाई बिटवीन आइटम्स सेंटर।
आइटम सेंटर कंट्रोलर्स। नाउ चेक करते हैं कि क्या होगा इसमें। गाइस ये जस्टिफाई बिटवीन तो हमने ज़्यादा कर दी है, इसमें फिर गैप लगाना पड़ेगा, बिटवीन से मसला हो गया। सो ओके, ये भी वैसे ठीक लग रहा है, लेकिन अगर जॉन डे वहाँ होता तो मतलब ठीक था। चलो कुछ नहीं, इसे जस्टिफाई बिटवीन नहीं लगा सकते, जस्टिफाई सेंटर ही करते हैं, सही है। जस्टिफाई सेंटर करते हैं और बस जैसे भी ये करेगा जस्टिफाई सेंटर। यहाँ पे इंक्रीज़ करना पड़ेगा, ये W14 कर रहा हूँ मैं और यहाँ पे भी W14 कर रहा हूँ। आप समझ जाओगे मैं इसे बड़ा क्यों कर रहा हूँ। और यहाँ पर अच्छा सेंटर में भी प्रॉब्लम होती है, इसे हम कुछ भी नहीं देते, इससे हमने इसे हमें गैप देना पड़ेगा, गैप एक्स देना पड़ेगा। गैप एक्स तकरीबन 2 या 3 ठीक रहेगा कंट्रोल। और इससे ये होगा ना कि इसमें जो गैप आ जाएगा, तो गाइस देखें आप यहाँ पर गैप आ गया और हमें भी तकरीबन इतने गैप चाहिए या फिर गैप ज़्यादा हो गया। यहाँ पे गैप तो ठीक ही है, अब तो बाकी फ़ॉन्ट लगाने से ठीक हो जाएगा और कुछ यहाँ पर स्टाइलिंग करनी पड़ेगी। ओके सेक तो अवतार भी ठीक ही लगे वैसे हो गया। ओके तो अब जॉन डे मतलब टेक्स्ट को स्टाइल करें और नीचे वाले टेक्स्ट को भी। ओके गाइस मैंने कुछ स्टाइल लगाया ऑथर नेम टेक्स्ट पे और उसके बाद स्मॉल टैग पे। सो देखते हैं कि क्या मिला है। सो देखें यहाँ पर दे दिया हमें मिल गया, लेकिन इस प्रॉब्लम हो रही है कि यहाँ पर हमने कुछ फ़ॉन्ट्स लगाने, उसके बाद कंपोनेंट ठीक हो जाएगा, फिर जो भी होगा ना वो हम फ़ॉन्ट के बाद करेंगे। सो यहाँ पर देखते हैं फ़ॉन्ट्स। एक चीज़ मुझे देखना है, यहाँ पे जाके विंडो भी, और मैंने यहाँ पे एक फ़ॉन्ट फैमिली ये वाली लोड की थी एंड देन एक फ़ॉन्ट फैमिली थी विंडो भी इंडर। ओके 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 पहले ये ढूंढ लेते हैं, मुझे लगता है इसने प्रॉब्लम करनी है, ये फ़ॉन्ट फैमिली नहीं होगी अंदर। ओ या ये तो है, ये तो बहुत अच्छी होगी, हो जाओ ना यार तो तंग कर रहे हो। ओके सेलेक्ट स्टाइल एंड इंपोर्ट, एक ही सिलेक्ट है ना। ओके एक ही सिलेक्ट है, मुनासिब हो गया। इस फैमिली को इंपोर्ट करते हैं, बल्कि आज हम इकट्ठे इंपोर्ट कर लेते हैं, बार बार इंपोर्ट नहीं की जाती है। अब यहाँ आ ही गए हैं तो इंपोर्ट कर लेते हैं, इसे दोनों के इकट्ठे इंपोर्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पर एक फैमिली और भी थी, इसका नेम कॉपी कर लूँगा, कंट्रोल सी। फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ करने के बाद बाकी जो को सॉल्व कर सकते हैं, जो मतलब फ़ॉन्ट में जो भी प्रॉब्लम है उसके बाद में देख लेंगे। सो अच्छा तो यहाँ से भी ये प्रॉब्लम आ गई कि इसका वेट कितना रखना है। ये थोड़ा सा ट्रिकी, मैं रेगुलर ही रख लेता हूँ। अगर इसे छोटा कर दिया जाए ठीक है। ओके सो गाइस हमने 2 फैमिली सिलेक्ट कर ली हैं और यहाँ पे ओके दोनों आ गए हैं, इनको इकट्ठे इंपोर्ट कर लो, कंट्रोल सी। ऐसा ही पॉसिबल है कि आप app.view में जाकर, इसमें तो app.view है नहीं, इसको फिर एक और तरह से ग्लोबली कॉल कर सकते हैं, और भी ऐसा नहीं करेंगे। ओके सो ये फ़ॉन्ट्स आ गए हैं, अब इनको यूज़ कैसे करना है। कंट्रोल सी,
ऑथर नेम टेक्स्ट के अंदर ये वाली फैमिली आएगी इनकॉन्स, और नेक्स्ट ये इंडर फैमिली जो है कंट्रोल सी, एंड यहाँ पर ये जो जहाँ पर हमने डेट लिखी है उसमें ये लिखी कंट्रोल एस। नाउ चेक, फ़ॉन्ट काफ़ी बदल चुका है, फिर भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसमें। ओके, यहाँ पर गैप बहुत ज़्यादा है, तो इसकी रीज़न है कि हमने इसे हाइट दे रखी है और लाइन हाइट दी हुई है। इन दोनों को ख़त्म कर देते हैं, और ज़रूरत पड़ी तो फिर हम इन्हें लगा लेंगे। और ये तो ऊपर भी प्रॉब्लम है इस तरह की। ठीक है, इससे कोई ख़ास फ़र्क तो नहीं पड़ा, ये फिर ऊपर ही, बल्कि हाइट से ना कोई फ़ायदा है ना नुकसान, तो हाइट को पर रहने दो, नहीं रिमूव करना हाइट को, हाइट से ठीक ठाक मसला होगा। यहाँ पर हाइट लगी हुई है, ये भी रिमूव करनी है, लाइन हाइट भी रिमूव करनी है। ओके, अब कंपोनेंट में और तरह का इशू हो गया, इसे भी कर लेते हैं। गाइस, कोड में मैंने कुछ चेंजेस किए हैं, वो ये है कि यहाँ पर फ्लेक्स और गैप x3 लगाया हुआ है और आइटम सेंटर है। उसके बाद यहाँ पर आथर अवतार लगाया और ये इसको हाइट और विड्थ दी है, और नेक्स्ट आथर मेटा क्लास दी है, फिर फ्लेक्स और फ्लेक्स कॉलम दिया है। नेक्स्ट फॉन्ट बोल्ड कर दिया है, टेक्स्ट एक्सेल कर दिया है, और यहाँ से डिव्स रिमूव कर दी है। नेक्स्ट पब डेट क्लास दी है, और यहाँ पर स्मॉल टैग रन दी है। और पब डेट के अब नीचे आ जाए, नीचे क्या मैंने नीचे आथर नेम टेक्स्ट को तो वही मतलब सेम लगा हुआ है, और इसमें बाकी सब स्टाइलिंग रिमूव कर दिया, हाइट लाइन हाइट वो सब ख़त्म। पब डेट में भी सेम किया, लाइन हाइट सब ख़त्म कर दिया, बस सिर्फ 3 स्टाइलिंग रहने दी है। और यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ 10 दे दिया, और इससे जो हमें रिज़ल्ट मिला है वो ये है कि ये नेम है, और ये इसमें गैप भी कम हो गया, और अब ये साइज़ भी ठीक हो गया। अब रियल कंपोनेंट के बिल्कुल ये उस जैसा ही लग रहा है। ओके, अब रियल कंपोनेंट में एक चीज़ हो रहा है कि यहाँ से स्पेसिंग बनी पड़ी है, सो इस स्पेसिंग को देना पड़ेगा। गाइस, यहाँ पर जो इशू आ रहा था वो स्पेसिंग का, वो इस तरीके से सोल्व किया कि आपने होम फीड कंपोनेंट में आ जाना है। होम फीड कंपोनेंट के अंदर जहाँ पर हमने अपने आथर बाय और पोस्ट इन्फो कंपोनेंट को कॉल किया है, मैंने इनको डुप्लीकेट इसलिए किया ताकि पता चल जाए, आपको पता चल जाएगा क्यों किया है। सो यहाँ पर बॉर्डर, ये तो इंस्पेक्शन के लिए कोई भी बॉर्डर दे दो। जो मेन प्रॉपर्टीज़ है वो फ्लैक्स कोल और फ्लैक्स देन गैप बाय 5, एंड देन आपने यहाँ पर एक बॉर्डर लगा देना है। और अच्छा, ये भी इंस्पेक्शन के लिए, और पैडिंग इंपॉर्टेंट है, पैडिंग 4। ओके, सो अब देखते हैं कि क्या होता है। अच्छा, एक चीज़ मैंने और भी की है, फाइन, यहाँ और कुछ नहीं किया। आपके पास जो कंपोनेंट जो है वो जो आपने पहले बनाया है वो इस तरह से नहीं होगा। मैंने यहाँ पर ये कि इसका रैपर डिव बनाया, रैपर डिव के अंदर ये वाली क्लासेस दी हैं, फिर इनर डिव जो है उसको ये क्लासेस दी हैं, तो ये आपका गौर से देख लेना और आप बना भी लेना। सो यहाँ पर देखें कि इतनी ही क्या है स्पेसिंग हमने ज़्यादा कर दिया, वो तो हम कम कर ही लेंगे, बट सो यहाँ पर गैप ज़्यादा है। इस गैप को कम करने के लिए गैप बाय 5 रखा था, तो मैं गैप बाय 3 कर दूँगा, गैप बाय 2 कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं बॉर्डर देखना चाह रहा हूँ और वो मुझे नहीं मिल रहा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा,
असल में यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि मुझे बॉर्डर मिल जाए मुझे, ताकि आइडिया हो जाए कि ये तो फिर एक इनर रैपर हो जाएगा, इनर रैपर हो जाएगा। पैडिंग मैंने यहाँ लगा रखी है। और अगर अच्छा गाइस बैकग्राउंड हमने यहाँ पर यूज़ करना है, तो बैकग्राउंड वो हमने यूज़ करना है इस कंपोनेंट पे, यहीं पे मैं अभी आपको यहाँ पर स्टाइल करने से इससे तो एक क्लास भी देनी पड़ेगी, जैसे स्कूप्ड, और इसे एक क्लास दे लेते हैं होम फीड कंटेनर, या होम फीड कंटेनर तो ये है होम फीड। ओके इसे क्या क्लास दें, अच्छा इसे होम फीड ही नाम दे लेते हैं, वो तो होम फीड कंटेनर हो गई। सो इससे हमने बस इसे देनी है होम फीड नाम दे